हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। और बेसिकली भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य भी देखा था। आज जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली चौथा लेक्चर है क्लास 9th का। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। बाद में हम लोग रियल नंबर्स भी जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या क्या होता है ना। अगर मैं बात करूं किसका, परिमेय संख्या का, अगर मैं बात करूं किसका, परिमेय संख्या का, सबसे पहला बात कि परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, ओके, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अगर मैं एक बात बोलूं इसमें कि हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है, हमने होल नंबर पढ़ा है, हमने इंटीजर्स पढ़ लिया, हमने प्राइम पढ़ लिया, हमने को प्राइम पढ़ लिया, हमने कंपोजिट देखा, हमने इवन देखा, हमने ऑड देखा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही बात आता है मेरा परिमेय पे ना, तो परिमेय का डेफिनेशन ये होता है कि अगर हमारे पास किसी भी संख्या को या फिर कोई भी एक्सप्रेशन अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर दैट मींस q अगर जीरो नहीं है और p और q दोनों इंटीजर है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। या दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q हमारा जीरो नहीं हो और p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। मैं लिख भी देता हूं कि यदि कोई संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में, अब ये कोई p बाई क्यू बोल सकता है, कोई ये बाई b पढ़ा होगा वो अलग बात है, बट वो ज्यादा मेक सेंस वाली चीज नहीं होगी। तो यदि कोई संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है, लिख सकें, जहां q शून्य ना हो और p q बिलोंग्स टू इंटीजर, तब हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। एक तो हमारा जो डिनोमिनेटर उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर नहीं पूर्णांक होने चाहिए। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखना, अगर मेरे पास है ना 2/3, तो सबसे पहला चीज हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, इस हर पे यानी डिनोमिनेटर पे। देखो तो इसमें सबसे पहले पहचानो, p क्या है, 2 है, q क्या है, 3 है। यहाँ पे मेरे को दिख गया कि q जो है हमारा जीरो नहीं है, और अगर जीरो नहीं है तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि p, q दैट इज 2 और 3, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। यानी मैं बोलूंगा कि क्या है मेरा, तो परिमेय संख्या है। इसलिए 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर, 2/3 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। आई होप ये बात समझ में आ गया। अब मैं एक ना दूसरा एग्जांपल लेता हूं। देखना, मैं लेता हूं -5/13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगेन मेरा एम क्या है हम लोगों का, कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि p क्या है और q क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा p है वो क्या है, तो -5 है। यहाँ पे जो q है वो क्या है, तो 13 है। अच्छा, एक बात मेरे को और पता लग गया कि जो मेरे 13 है ना वो जीरो नहीं है, यानी कि q मेरा जीरो नहीं है। एक कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन ये p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो p क्या है मेरा, -5 है और -13 है। देखो तो ये भी एक इंटीजर है और 13 ये भी क्या है, एक इंटीजर है। यानी दोनों के दोनों क्या हो गए, ये 13, ये दोनों के दोनों क्या है, तो इंटीजर है। इसलिए मैं बोलूंगा कि -5/13 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आई होप ये एग्जाम्पल भी समझ में आया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, देखना, लेट से 0/12। अब क्या देखना है, p और q। p क्या है, 0 है, q क्या है, 12 है। क्या q हमारा 0 है, नहीं है, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा, क्या ये इंटीजर है, अगर ये 0 नहीं है तो क्या ये एक इंटीजर है, हाँ है। यानी कि अगेन दोनों इंटीजर भी हो गया और q 0 भी नहीं है। इसलिए 0/12 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो चौथा एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि 10/0। कंडीशन नंबर 1 चेक क्या करना है कि p क्या है, q क्या है। p 10 है और q 0 हो गया। q क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या q को 0 होना था, आंसर क्या है, नहीं होना था।
यानी यहीं पे हम लोग फेल कर गए, या यहीं पे ये स्टेप फेल हो गया, खत्म हो गया, इसका ये फिर वैलिड नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमारा क्यू क्या होना था, जीरो नहीं होना था, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया। यानी कि पहला जब कंडीशन फेल, तो इसलिए ये 10/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये था हमारा परिमेय संख्या का डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप ये समझ में आया होगा। तो एक बार मैं इसको समरी इसका दे देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होता है कि यदि हम किसी संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे q हमारा जीरो नहीं है और p और q दोनों को दोनों क्या है, पूर्णांक है, आई का मतलब होता है पूर्णांक, तब हमारा जो संख्या होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कौन सा संख्या होगा, वो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। चलो, तो आई होप ये नोट हो गया होगा। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा हो जाता है अपरिमेय संख्या और ये हो जाता है हमारा आई इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो, अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दिया है, परिमेय संख्या को ना हम क्यू से दिखा रहे होते हैं, तो ये नोट कर लेना। ठीक है, कि परिमेय संख्या को क्यू से दिखाते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, सेम डेफिनेशन, बट लिखना अब मैं बोल दे रहा हूं, लिखना सेम डेफिनेशन है, क्योंकि वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो किन किन संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं। इसमें एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि पाई। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 3.14 करके, 3.14। और कभी कभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना पाई का मान लेकर के चलते हैं 22/7, बट मार्क माई वर्ड कि पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का लगभग मान जो होता है ना, वो 22/7 को जब मैं भाग करूंगा तो वो इतना ही आएगा। दैट्स वाई हम लोग इसको मान लेते हैं कि हाँ, पाई का मान हम लोग 22/7 में मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं होता है। जैसे एक और एक एग्जैक्टली एक है ना, वैसे ही ये पाई और 22/7 इक्वल नहीं है। मेरा एग्जैक्ट कहने का मतलब ये है कि एक और एक एग्जैक्टली इक्वल है, बट एक इक्वल्स टू 0.1100001, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लगभग लगभग इक्वल है। बात समझ में आया, ये लगभग लगभग इक्वल तो है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है इसके जैसा। सिमिलरली हमारा पाई 3.14 तो होता है, और 22/7 का मान भी 3.14 के लगभग ही आता है। दैट्स वाई हमने दोनों को क्या मान लिया, कि मान ये लिया कि हम पाई को 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का कंक्लूजन क्या है कि पाई का मान 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता है, लगभग होता है। तो हम क्वेश्चंस को हमारे को सॉल्व करने में परेशानी ना हो क्वेश्चंस को, इसके लिए हम ये 22/7 लेकर के चल रहे होते हैं। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। इसीलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, और 22/7 को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ नोट कर करके कि पाई जो है हमारा, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नोट करके कि पाई, एक सेकेंड, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है ना, यह लगभग होता है, नहीं होता है, यह लगभग वैल्यू है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यह लगभग वैल्यू है। क्लियर, ठीक है, मतलब 22/7 का मान भी उतना ही होता है जितना पाई का मान आया हुआ है, 3.14 के करीब या आसपास। दैट्स वाई हम 22/7 लेकर के चलते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि 22/7 p बटे q के फॉर्म में मैंने चेक करना सिखा दिया है, q नॉट इज इक्वल टू 0 और pq बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, और पाई क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मैं एक बार लिख भी देता हूं कि जिन्हें हम जिन संख्याओं को p बाई क्यू के
ये दिखा दिया मैंने कि क्यू से दिखाते हैं परिमेय संख्या को, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, नहीं लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इस अपरिमेय संख्या को याद रख लेना, हम लोग क्यू के ऊपर एक छोटा सा सी से दिखाते हैं, दैट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी जो परिमेय नहीं है उसको हम अपरिमेय बोलते हैं। चाहो तो क्यू डैश से भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप परिमेय और अपरिमेय समझ में आया होगा। तो ये था कुछ अपरिमेय संख्या और हमने परिमेय पढ़ लिया है। अब अगला चीज जो हमारे सिलेबस में है वो है कि मेरे को एक परिमेय और दूसरा परिमेय, उन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, तो नंबर्स निकालने होते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक परिमेय है और दूसरा परिमेय है, उन दोनों परिमेय संख्या के बीच में हम और परिमेय संख्या निकालने होते हैं। उसको समझने के लिए ना हम सबसे पहले ये समझते हैं, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मेरे पास ना ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, क्लियर, ये एक नंबर लाइन है, बीच में क्या होगा, जीरो होगा। अगर जीरो से हम दाएं की तरफ जा रहे हैं, जीरो से दाएं तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, यानी धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। और जीरो से बाईं तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगी, ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। अब जीरो के बाद क्या आता है, एक, दो, तीन एंड सो ऑन। इधर भी क्या आएगा, माइनस का एक, माइनस का दो और माइनस का तीन, क्लियर। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक और दो के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, एक और दो के बीच में क्या क्या आएगा, तो कोई बोलेगा 1.1, तो मैं उसके भी पहले बता सकता हूं कि नहीं, 1.1 के भी पहले हो सकता है, एक और 1.1 के पहले क्या हो सकता है, 1.01 हो सकता है, उसके भी पहले हो सकता है 1.001 हो सकता है। तो हम बेसिकली बता ही नहीं सकते हैं कि एक और दो के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, है ना। जो तुम बोलोगे, हाँ ये मतलब कि होगा वो अलग बात है, लेकिन जो तुम बोलोगे तुम्हारा दोस्त उसका दोस्त पहला बता देगा, मतलब कि उसके बीच में कोई दूसरा संख्या बता देगा। तो इन दोनों बातों को मिला करके अगर देखा जाए तो अगर तुम एक बता रहे हो तो तुम्हारा अगला दूसरा बता दे रहा है, फिर से कोई दूसरा बता देगा, फिर से कोई तीसरा दूसरा संख्या बता देगा। यानी कि हम बता ही नहीं सकते हैं कि एक और दो के बीच में फाइनाइट यानी परिमित नंबर्स हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो एक और दो के बीच में अपरिमित रूप से अनेक नंबर्स हो सकते हैं, पता नहीं कितने नंबर्स हो सकते हैं, हम बता भी नहीं सकते हैं, बट हम कुछ कुछ नंबर्स को अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बात समझ में आया, यानी एक और दो के बीच में असंख्य संख्याएं हो सकती हैं, अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। अब अलग अलग नंबर्स हर कोई बता सकता है कि हाँ ये होगा, ये होगा, बट हम उस दोनों के भी बीच में नंबर बता सकते हैं। से कि कोई बोला कि एक, और मतलब कि कोई 1.1 बोल दिया और कोई बोल दिया 1.01, बड़ा कौन है, तो जाहिर सा बात है बड़ा तो यही है, छोटा ये है। तो अब इसके और इसके बीच में क्या हो सकता है, 1.01 और 1.1 के बीच में और हो सकता है 1.001, तो कोई तीसरा बोलेगा 1.0001, कोई चौथा बोल देगा 1.00001, कोई चौथा आगे आकर बोल देगा, कोई पांचवा आगे आकर के कुछ और बोल देगा। तो देख रहे हो, हम ना नंबर्स बता नहीं सकते हैं कितनी इसके बीच में संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमें परिमेय संख्या पता करना है कि एक और दो नंबर्स के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, मतलब कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, हम लोग इसमें अलग अलग मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है, 2-3 मेथड देखेंगे हम लोग। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को पता करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं, अन्य परिमेय संख्याएं। इंग्लिश कोई चाहे लिखना तो लिख सकता है, अनदर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, टू रेशनल नंबर्स, क्लियर। चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेथड 1, इसको हम लोग एवरेज मेथड भी बोलते हैं, मेथड 1। मैं मेथड 1 अभी बताऊंगा, अगला जो मेथड होगा हम लोग अगली वीडियो में कर रहे होंगे, ठीक है। मेथड 1 हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
मान लेते हैं मेरे पास ना एक परिमेय संख्या है, जैसे अच्छा यहाँ पे एक बात बताना, क्या 2 हमारा एक परिमेय संख्या होगा? तो आंसर होना चाहिए हाँ। आंसर क्या होगा? हाँ, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। बताना, क्या मैं इस 2 को 2/1 लिख सकता हूं? आंसर होना चाहिए हाँ, कि 2/1 2 ही होगा। अब यहाँ पे ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। Q क्या 0 है? नहीं है, तो एक कंडीशन ये पास कर गया। और दोनों के दोनों क्या है? P, Q, दो भी एक इंटीजर है और एक भी एक इंटीजर है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर भी है। दोनों कंडीशन पास, दैट्स मींस कि दो हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। जब भी कोई इंटीजर दिया जाए जो p/q के फॉर्म में ना हो, मैंने बोला इंटीजर दिया जाए और p/q के फॉर्म में ना हो, तो उसे हम लिख सकते हैं। जैसे -3 परिमेय संख्या होगा, -5 होगा, 6 होगा, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? 1। सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? 1। और दोनों में सब में q 0 नहीं है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब लेट से मान लेते हैं कि ना मेरे पास एग्जाम्पल है वही 2 और 5। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल एक क्या है? 2 और 5। इन दोनों के बीच में हम क्या पता करना है? परिमेय संख्या पता करना है। सबसे पहले तो ये सोचना है कि जो मेरे को नंबर दिया गया है क्या वो परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। अब क्या करना है? इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 5, और डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/2, दैट इज 3.5। अब बताना मेरे को कि क्या 3.5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? आंसर होना चाहिए कि हाँ ये है। कैसे? क्या मैं 35 को 35/10 लिख सकता हूँ? तो आंसर होना चाहिए कि हाँ लिख सकते हैं। तो पहला परिमेय संख्या हमारा यही हो गया। अब देखना, 2 हमारा कहाँ होता है? नंबर लाइन पे देखो, 2 कहाँ होगा? अगर लेट से 2 यहाँ पे है तो 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो एवरेज करने से ना इनके बीच का वैल्यू निकल करके आया है, ये बीच का वैल्यू 2 और 5 के बीच का वैल्यू जो होगा वो क्या होता है? 3.5। अब देखो 2 और 5 के बीच में 3.5 आ गया। इन्हीं के बीच में हमें क्या पता करना है? परिमेय संख्या पता करना है 2 और 5 के बीच में। तो अगर मैं इनके भी बीच का कोई एक नंबर ले लूं जो कि यहाँ आता होगा, वो भी तो 2 और 5 के बीच का होगा। सिंपल। मैंने क्या बोला कि मैं 2 और 3.5 के बीच का कोई एक नंबर ले लूं तो वो 2 और 5 के ही बीच का होगा। सिंपल। तो अब इन पे मैं एवरेज लगा सकता हूं कि मैं इनको ले लूं और इसको ले लूं, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो एक दूसरा परिमेय संख्या मिल जाएगा। देखो, तो 2 प्लस 3.5/2। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ था? 3.5। तो 2 प्लस 35/10/2, तो ये हो गया 10 दूनी 20 और प्लस में 35/10, ये मैंने एलसीएम करा है /2। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 35 और 20 55/10/2। इसको काटना नहीं है पहला बात, क्योंकि ये मेरे पास पूरा एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। देखना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 55/10/2, क्योंकि ये पूरा एक अलग हमारे पास वैल्यू था और ये एक अलग वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? 55/10 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया? 55/20। और यकीन मानो जब डिवाइड करोगे ना इसको तो ये 2 और 3.5 के बीच में ही आएगा। हम डिवाइड करके देख भी लेते हैं। देखो 20 से 55 में 20 दूनी 40, तो ये हो गया हमारे पास 15। अब जब 2 आ गया तो 5 से तो छोटा ही है। अब 5 से जब छोटा है तो 2 और 5 के बीच में ही होगा। 20 दूनी 40। अब एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 20 7 140, 1 0 0 20 25 100। देखना 2.75 इसके बीच का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से अब अगर मैं इसको और इसको भी जोड़ के देखूं तो अल्टीमेटली वो 2 और 5 के बीच में ही आएगा। इसको हम कहते हैं एवरेज मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? औसत विधि या एवरेज मेथड। औसत विधि या इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज मेथड। तो ये था हमारे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का मेथड। अब मैं चाहता ये हूं कि इसके बीच में 2 और 5 के बीच में अगर समझ में आया है तो 3 परिमेय संख्या आप लोग मेरे को निकाल के दिखाएं। बाकी हम लोग अगला जो प्रोसेस है इसका, यानी अगला जो मेथड है मेथड 2, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में परेशानी होगा। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। बाकी ऑल द बेस्ट।